बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साधु रहते थे जिनका नाम स्वामी अनिरुद्ध था। स्वामी अनिरुद्ध बहुत दयालु और शांत स्वभाव के थे। वे गांव के लोगों को हमेशा प्रेम, दया और करुणा का महत्व समझाते थे। उनके पास एक गाय थी जो साधु की बहुत प्रिय थी। ये गाय साधु के साथ कई वर्षों से थी और प्रतिदिन अपना दूध देकर साधु का सहारा बनती थी। गाय बहुत ही शांत स्वभाव की थी और उसे गांव के हर व्यक्ति का प्रेम प्राप्त था। हर सुबह वह साधु को दूध देती और साधु उस दूध का उपयोग अपने साधना और ध्यान में करते। वे थोड़ी मात्रा में दूध पीकर बाकी दूध गांव के बच्चों और गरीबों में बांट देते थे। इस तरह गाय न केवल साधु बल्कि पूरे गांव के लिए उपयोगी थी। एक बार की बात है, गांव में एक भीषण अकाल पड़ा। महीनों तक बारिश नहीं हुई, जिसके कारण खेतों में अन्न उगना बंद हो गया और नदी नालों का पानी सूख गया। साधु को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके पास जो भी भोजन था वह धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, लेकिन उनकी गाय फिर भी उन्हें दूध देती रही, जिससे साधु और गांव के कुछ जरूरतमंद लोग अपना गुजारा कर रहे थे। अकाल के कारण गांव के लोग बहुत परेशान हो गए थे। लोग साधु के पास आकर अपनी परेशानियां बताते और मदद मांगते। साधु अपने पास जो भी थोड़ा बहुत अन्न और दूध था उसे गांव वालों में बांट देते, परंतु धीरे धीरे साधु के पास भी कुछ नहीं बचा। तभी एक दिन साधु ने सोचा कि अब उसे तपस्या को और कठोर बनाना चाहिए। उन्होंने निर्णय किया कि वे अब दूध और अन्न का भी त्याग करेंगे और केवल पानी पर निर्भर रहेंगे। साधु ने अपने मन में ठान लिया कि अब वे अपनी गाय का दूध भी नहीं लेंगे। उन्होंने गाय को अपने से दूर कर दिया और ध्यान करने लगे। गाय हर सुबह साधु के पास आकर खड़ी रहती, लेकिन साधु उसे दूध नहीं दोते थे। गाय इस बात से बहुत दुखी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि साधु ने उसका दूध लेना क्यों छोड़ दिया। वह चाहती थी कि उसका दूध साधु के काम आए, लेकिन साधु ने अपना निश्चय पक्का कर लिया था और अपनी तपस्या में लीन हो गए। कुछ ही दिनों में साधु की सेहत बिगड़ने लगी। वह कमजोर हो गए और ध्यान में बैठना भी उनके लिए कठिन हो गया। एक दिन गाय उनके पास आई और अपनी आंखों में आंसू भरकर साधु के पास खड़ी हो गई। वह जैसे साधु से कुछ कह रही हो। साधु ने उसकी ओर देखा और महसूस किया कि गाय का दुख उसके स्वास्थ्य के लिए ही है। गाय के दुख को देखकर साधु का हृदय पिघल गया। उन्होंने गाय से कहा, मुझे क्षमा करना, मैं अपनी कठोर तपस्या में तुम्हारे प्रेम और सेवा को भूल गया। तुमने हमेशा मेरे साथ प्रेम और सेवा का भाव रखा है और मैं इसे नहीं समझ सका। साधु ने गाय का दूध फिर से लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी सेहत में सुधार होने लगा और वे अपनी तपस्या में और दृढ़ता से लग गए। उन्होंने समझा कि तपस्या का अर्थ केवल कठिनाई और त्याग नहीं, बल्कि प्रेम और सेवा का भाव भी है। इस तरह साधु और गाय की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची तपस्या और धर्म वही है जहां प्रेम, दया और सेवा का भाव हो। हमें दूसरों के प्रति करुणा और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। एक छोटे से गांव में पंडित जी का बड़ा आदर था। लोग हर शुभ कार्य से पहले उनके पास सलाह लेने जाते थे। पंडित जी का मानना था कि पूजा पाठ और विधि विधान से ही भगवान का आशीर्वाद मिलता है। वहीं गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान भी था। रामू ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन जमीन से जुड़ी उसकी गहरी समझ और भगवान के प्रति उसकी सच्ची आस्था थी। एक दिन रामू अपने खेत से लौटते हुए पंडित जी के पास पहुंचा। दोनों में काफी अच्छी पहचान थी, इसलिए पंडित जी ने रामू को आते देखा तो बोले, रामू, आज कैसे आना हुआ? रामू ने गहरी सांस ली और कहा, पंडित जी, मैं एक सवाल लेकर आया हूँ। आप कहते हैं कि पूजा पाठ से ही भगवान मिलते हैं, लेकिन मैं खेत में रोज मेहनत करता हूँ। मेरे लिए वही पूजा पाठ है। क्या भगवान मेरी मेहनत को नहीं देखेंगे? पंडित जी ने थोड़ा हंसकर कहा, रामू, मेहनत का अपना महत्व है। तुम्हारे जैसे किसान अनाज उगाते हैं
जिससे समाज को भोजन मिलता है, लेकिन सच्चा आशीर्वाद पाने के लिए पूजा पाठ जरूरी है। बिना भगवान के नाम का स्मरण किए सिर्फ मेहनत करना पर्याप्त नहीं है। रामू ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, पंडित जी, मैं जब खेत जोतता हूँ और बीज बोता हूँ तो हर बार भगवान का नाम लेकर वह बीज धरती को अर्पित करता हूँ। जब बारिश होती है तो मैं उसे भगवान की कृपा मानता हूँ, और जब फसल लहलहाती है तो मेरी मेहनत का फल उसी आशीर्वाद का हिस्सा लगता है। क्या यह सच्ची भक्ति नहीं है? पंडित जी थोड़ा गंभीर होकर बोले, रामू, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा विश्वास सराहनीय है, लेकिन बिना पूजा के मनुष्य की आत्मा शुद्ध नहीं होती। पूजा पाठ से मन की बुराइयां दूर होती हैं। तुम मेहनत करते हो, यह ठीक है, पर बिना ईश्वर की आराधना के उसकी कृपा पाना संभव नहीं है। रामू ने थोड़ा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो पंडित जी, अगर मैं रोज मेहनत से खेत जोतता हूँ, फसलें उगाता हूँ, जिससे गांव के लोगों को भोजन मिलता है, क्या वह भी भक्ति का एक रूप नहीं है? मेरे लिए खेत ही मंदिर है और हल चलाना मेरी पूजा। क्या मुझे इसके लिए अलग से कोई विधि विधान की जरूरत है? पंडित जी ने सोचा कि शायद रामू को अपनी बात पूरी तरह समझाने के लिए एक उदाहरण देना होगा। उन्होंने कहा, देख रामू, कल्पना कर कि एक भव्य मंदिर में प्रवेश करने के लिए एक विशेष विधि चाहिए। जैसे ही तुम अंदर जाते हो, वहां का शांत वातावरण और भगवान की मूर्ति तुम्हारे मन को शांति देते हैं। वैसे ही पूजा का महत्व है, मन को शांत और पवित्र करना। रामू ने तुरंत उत्तर दिया, पंडित जी, मुझे माफ करें, लेकिन मेरी तो पूरी धरती ही मंदिर के समान है। जब मैं खेत में काम करता हूँ तो मुझे ऐसी ही शांति और सुकून मिलता है। खेत में बहती हवा और फसल की सुगंध मेरे लिए किसी भी मंदिर से कम नहीं है। दोनों की यह बातचीत सुनते हुए गांव के कुछ लोग वहां इकट्ठा हो गए। गांव वालों में भी इस बहस में रुचि बढ़ने लगी। एक बुजुर्ग ने कहा, पंडित जी, रामू की बात में कुछ सच्चाई है। हम लोग खेती किसानी करके भगवान की बनाई इस धरती का पालन करते हैं। क्या यह भी एक तरह से ईश्वर की सेवा नहीं है? पंडित जी ने कुछ पल सोचकर कहा, ठीक है, मैं मानता हूं कि कर्म भी भक्ति का ही एक रूप है, लेकिन याद रखना चाहिए कि कर्म के साथ पूजा भी जरूरी है, जिससे मनुष्य के भीतर की अच्छाई और सच्चाई हमेशा जीवित रहे। रामू ने मुस्कुराकर कहा, पंडित जी, मुझे समझ आ गया कि पूजा पाठ का अपना महत्व है और मेहनत भी जरूरी है। हम दोनों ही सही हैं। आप अपने तरीके से भक्ति करें और मैं अपने तरीके से। असल में दोनों का मार्ग एक ही है, ईश्वर की ओर। सीख, भक्ति का रूप चाहे पूजा पाठ हो या कर्म, असली महत्व मन की सच्चाई और सेवा की भावना में है। एक जंगल में एक दुष्ट और लालची भेड़िया रहता था। एक दिन उसने एक हिरण का शिकार किया। शिकार के बाद वह अपने लालच पर नियंत्रण नहीं रख पाया और जल्दी जल्दी उसे खाने लगा। इस जल्दीबाजी में एक हड्डी उसके गले में अटक गई। हड्डी अटक जाने पर वह बहुत परेशान हो गया। अब उससे न कुछ खाते बन रहा था, न ही पीते। उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह हड्डी उसके गले से निकल जाए, लेकिन सारी कोशिश बेकार गई। अंत में उसने किसी से सहायता लेने का विचार किया। वह सोचने लगा कि ऐसा कौन है जो उसके गले से हड्डी का टुकड़ा निकाल सकता है। कुछ देर सोचने पर उसे शुतुरमुर्ग का ध्यान आया। बिना देर किए भेड़िया शुतुरमुर्ग के पास पहुंचा और बोला, शुतुरमुर्ग भाई, मेरे गले में एक हड्डी अटक गई है। क्या तुम अपनी चोंच से वो हड्डी निकाल दोगे? मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद रहूंगा और तुम्हें उचित इनाम भी दूंगा। भेड़िए मुंह खोलकर खड़ा हो गया और शुतुरमुर्ग ने उसमें अपनी चोंच डाल दी, लेकिन उसकी चोंच हड्डी तक नहीं पहुंच पाई।
तब उसे अपनी आधी गर्दन भी भेड़िए के मुंह में घुसानी पड़ी। शुतुरमुर्ग की गर्दन मुंह में जाते ही लालची भेड़िए के मन में लालच जागने लगा। उस सोचने लगा कि यदि मैं इसकी लजीज गर्दन को चबा पाता तो मजा आ जाता। लेकिन उस समय उसे अपने गले में फंसी हड्डी निकलवानी थी, इसलिए वह मन मार कर रह गया। कुछ ही देर में शुतुरमुर्ग ने उसके गले से हड्डी निकाल दी। हड्डी निकलते ही भेड़िया जाने लगा। न उसने शुतुरमुर्ग को धन्यवाद दिया, नहीं इनाम। शुतुरमुर्ग ने उसे रोककर कहा, मेरा इनाम कहाँ है? तुमने कहा था कि तुम इस काम के बदले मुझे इनाम दोगे। भेड़िया बोला, एक भेड़िए के मुंह में अपनी गर्दन डालकर भी तुम सही सलामत हो, क्या यह तुम्हारा इनाम नहीं है? इतना कहकर भेड़िया चला गया और शुतुरमुर्ग मुंह लटकाकर खड़ा रहा। सीख, लालची और दुष्ट व्यक्ति से कभी कृतज्ञता या पुरस्कार की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए।